Hello students, we are going to discuss law of conservation of linear momentum. इसके पहले भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सप्लेन किया हुआ है और इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी मीन्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम। और जब फोर्स की वैल्यू हम जीरो कर देते हैं मीन्स इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो मीन्स पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी आप इसको इसका स्टेटमेंट दे सकते हो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम और चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो। अब यहां पे हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। हमने n पार्टिकल सिस्टम लिया है, इसमें n पार्टिकल्स हैं क्योंकि मासेस अलग हैं m1 m2 m3 डॉट 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 mn। इनकी वेलोसिटीज हमने मान लिया v1 v2 डॉट 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 vn, ये वेलोसिटीज। तो मोमेंटम क्या होगा, टोटल मोमेंटम लीनियर मोमेंटम जो है इस पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट 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 pn, ये टोटल लीनियर मोमेंटम हो गया। इसको लिख पाएंगे हम m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn, ये टोटल लीनियर मोमेंटम हो गया। बट the velocity of center of mass is what? Velocity of center of mass is m1 v1 plus m2 v2 plus dot 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 mn vn, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3 मींस कैपिटल M से आप डिवाइड कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो m v c m इज इक्वल टू ये रिजल्ट मिल जाएगा m1 v1 plus m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn, ये m v c m की वैल्यू है। आप देखें m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम। यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to time t, what you can write, dvcm upon dt is equal to dp upon dt. What is this? The time rate of change of velocity. The time rate of change of velocity is called acceleration. Therefore this will be mass into acceleration of center of mass. Mass into acceleration of center of mass, that is equal to dp upon dt. dp upon, and what is the value of mass into acceleration of center of mass? Actually this is external force, यही external force के equal होता है। means finally you are in position to write external force is equal to dp upon dt. This is the value of external force. External force is equal to dp upon dt. अगर हम ये कहें कि किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स व्हाट विल हैपन टू द सिस्टम? इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम मींस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, या आप यूं कह लें कि जितने भी फोर्सेस उस पे लग भी रहे हैं उनका जो वेक्टर सम है वो जीरो है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस dp upon dt विल बी। और आपको पता है कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन टाइम रेट ऑफ चेंज जो है जीरो मिल रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन वेरी ही नहीं कर रहा है, वो फंक्शन कांस्टेंट है। यानी हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम इज कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम इज कांस्टेंट मींस इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम और चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। ये स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। थैंक्स।